ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। साथ ही बात करेंगे चूरू की, जहां डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अगली खबर भी चूरू से है, जहां उपखंड अधिकारी ने राजलदेसर गेनाड़ी का निरीक्षण किया। आगे बात करेंगे गांधीनगर की, जहां एक कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बरेली में आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वत लेने का मामला सामने आया। 70,000 की रिश्वत लेते हुए सीडीपीओ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला भर्ती द्वारा रिश्वत लेते सीडीपीओ का वीडियो किसी ने बना लिया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में मचा हड़कंप। भर्ती न होने पर पीड़िता ने शिकायत की। सीडीओ ने शासन को भेजी रिपोर्ट। वहीं बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के विकास भवन के पास का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा और निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के निर्माण और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम ने अधिकारियों को तय समय पर रेलवे के मापदंडों के अनुकूल कार्य करने का पूरा निर्देश दिया। इस दौरान सुजानगढ़ के कई संगठनों ने सुजानगढ़ सालासर खाटू श्याम जी नई रेल लाइन जल्द बिछाने, सुजानगढ़ में वॉशिंग लाइन पिट स्थापित करने, नई ट्रेनें चलाने, विस्तार करने, रेल फुटओवर ब्रिज के पास तक दोनों तरफ टैक्सी सुविधा पहुंचाने सहित कई मांगे रखी। डीआरएम ने अपनी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया। इस दौरान सुजानगढ़ रेलवे मास्टर बीएल शर्मा, आरपीएफ थाना अधिकारी ओम प्रकाश कोदारा, एएसआई रविंद्र सिंह, रेलवे मामलों के नागेश कौशिक, साथ ही साथ रेलवे सलाहकार समिति सदस्य विजय चौहान मौजूद रहे। सुजानगढ़ चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। राजलदेसर में राज्य सरकार और जिला कलेक्ट्रेट के निर्देशानुसार रतनगढ़ उपखंड अधिकारी राजकुमार वर्मा ने राजलदेसर नगर पालिका का दौरा किया। उन्होंने आगामी मानसून की तैयारियों और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि मानसून में जलभराव से आमजन को परेशानी ना हो, खासकर शादियों के सीजन में सड़कों पर गंदा पानी जमा ना हो। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कुंदन तैथा और साथ ही साथ अन्य अधिकारियों के साथ गेनाड़ी और कब्रिस्तान के पास बनी गेनाड़ी का अवलोकन किया और सफाई और पानी की शीघ्र निकासी के निर्देश दिए हैं। इस दौरान तहसीलदार जितेंद्र सिंह, सफाई निरीक्षक हरिशंकर और फायरमैन हुक्म सिंह उनके साथ रहे। अभी कई दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के टाइम में पानी इतना भर गया था कि लोगों को बहुत परेशानी आई थी, प्रत्येक गली में पानी आ गया था। तो हमारी तैयारी हम इस तरह से कर लें अभी कि बरसात के दौरान में गांव की गलियों में, कस्बे में परेशानियां पैदा नहीं हो, आम नागरिकों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए मुख्य गेनानी जो है राजा कोठी गेनानी जिसको बोलते हैं, और दूसरा कब्रिस्तान गेनानी है। इन दोनों गेनानी का अवलोकन करेंगे। इनके पास है पंप की, मोटर की, मड पंप की और पीटीओ की क्या व्यवस्था है, उनका अवलोकन करेंगे। इसके लिए मैंने सहायता के लिए साथ में आरजीओआईडीपी के एक्शन आरडी गर्ग साहब को बुलाया है, ताकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे काम आ सके। ये साहब का सहयोग हमारे साथ में है। कोशिश ये रहेगी कि बरसात के टाइम में लोगों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। नगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें हो रही हैं। 1 घंटे तक आपने ये पुराना रिकॉर्ड खंगाला है। मेरा काम भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं है, इसके लिए अलग से एक विभाग है। जो भी कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहे 1064 पर शिकायत कर सकता है, अपना वीडियो दे सकता है। एसीबी का मुख्यालय चूरू में भी है, बीकानेर में भी है, जयपुर में भी, जहाँ जाके शिकायत कर सकता है। सर, कस्बे में अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर कस्बे में अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं और कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसके बारे में आपको ये सब बताएंगे। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। दमोह शहर के मानस भवन में हिंदू संगठनों और व्यापारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें हाल में ही घंटाघर पर भगवा ध्वज हटाने को लेकर हुए विवाद और नगर पालिका अधिकारियों के रवैये पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि हिंदू नववर्ष से पहले घंटाघर पर भगवा ध्वज लगाने पर नगर पालिका कर्मचारियों ने इसे हटाने की कार्यवाही की, जिसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देश पर किया गया। इस कार्यवाही का मौके पर विरोध हुआ और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन बैठक का यह आरोप लगाया गया बैठक में कि जांच में सिर्फ औपचारिकता निभाई गई और सीएमओ को क्लीन चिट दे दी गई। संगठन ने सीएमओ की तानाशाही बढ़ने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ बैठक में 19 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन की योजना बनाई गई है, जिसमें हिंदू समाज और व्यापारी संगठन मिलकर सीएमओ के खिलाफ सशक्त आंदोलन करेंगे। बैठक के माध्यम से आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हिंदू नववर्ष के एक दिन पूर्व घंटाघर पर
भगवा ध्वज हटाए जाने के मामले में आवाज़ हुआ था। वहाँ पर उपस्थित जो भगवा ध्वज हटाने आए थे उन कर्मचारियों ने बताया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश पर हम ये भगवा ध्वज हटाने आए हैं। हम लोगों ने उसका विरोध किया था और उस समय लाइन ऑर्डर की स्थिति बन गई थी। कलेक्टर महोदय के बुलाने पर हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ गए, वहाँ पर एक जाँच कमेटी बना दी गई और हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने जाँच के नाम पर जो भी किया हो, स्पष्ट निर्देश सीएमओ द्वारा दिए गए थे या नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा बताया भी गया है, परंतु उनको ऐसी जानकारी मिली है कि क्लीन चिट दे दी गई है। उसी के विरोध में हम लोग अभी 19 तारीख को एक योजना बनी है कि एक बृहद आंदोलन की तैयारी हुई है और सीएमओ की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि अंबेडकर जयंती के दिन एक दलित कर्मचारी को सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। मतलब ये इन सब चीज़ों के विरोध में समस्त हिंदू समाज उनके खिलाफ एक आंदोलन करने जा रहा है। इसी को लेकर के आज ये बैठक रखी गई थी। कमेटी ने एक जो जांच दल बनाया गया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जो दलित कर्मचारी को एक लेटर दिया है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि क्लीन चिट हमें दे दी गई है। इस बैठक के माध्यम से क्या समझे? बैठक में ये निर्णय लिया गया, आज सभी हिंदू संगठन, सभी व्यापारी संगठन, सभी सनातनियों की एक बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। क्योंकि आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को एक बड़ी घटना घटते घटते बच गई थी। दमोह में एक बहुत बड़ा जो मामला दर्ज होता, जो दमोह में सुर्खियाँ बनता, वो दबा दिया गया था। क्योंकि जो एक तानाशाही सीएमओ बैठा है नगर पालिका में, उस तानाशाही सीएमओ ने जो भगवा ध्वज कई सालों से घंटाघर हर चौराहे पर लगते थे, चूँकि वो सनातनियों का एक अधिकार होता है कि अपने अपने घर पे झंडा लगाते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस धर्म से आते हैं सीएमओ साहब। तो उन सीएमओ साहब ने अंग्रेज़ों वाला या औरंगजेब वाला निर्णय लिया गया था कि आप ये झंडा हटाएं, आप कहीं पे भी झंडा नहीं लगाएंगे, आप बैनर नहीं लगाएंगे, आप जुलूस नहीं निकालेंगे। और जो कलेक्टर साहब ने कहा था कि हम उस पर एक कार्रवाई करेंगे, हम 10 तारीख तक उस कार्रवाई का निर्णय लेंगे, तो कलेक्टर साहब ने भी मौन व्रत धारण कर लिया। कलेक्टर साहब के द्वारा भी कोई निर्णय नहीं लिया गया कि उस तानाशाही औरंगजेब जो सीएमओ बैठा हुआ है दमोह में, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई करते, लेकिन उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं गई। उस औरंगजेब ने एक कार्रवाई और कर दी। हमारे दलित समाज के एक व्यक्ति जो कि अंबेडकर जयंती में अपना अंबेडकर जो भगवान माने जाते हैं उनके साथ में उनका जयंती मना रहे थे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। गांधीनगर में देर रात दुर्घटना हुई। गांधीनगर के रिलायंस चौराहे पर दुर्घटना घटी है। बता दें कि कार और ट्रक के बीच दुर्घटना हुई है। ट्रक चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि ट्रक चालक घबरा गया। वहीं कार गलत दिशा से आ रही थी। जैसे ही ट्रक बाहर से निकला और ये हादसा हो गया। गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। जालौन के कोच में गल्ला मंडी कोच के नीलामी चबूतरे पर स्वर्गीय ओम प्रकाश कुरेल की स्मृति में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय कुमार गुप्ता, संजू गोहान और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद कोच के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में 11 जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाज से पंडितों द्वारा कराई गई। सभी दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी राजकुमार अग्रवाल ने की। नगर पालिका प्रदीप गुप्ता ने कहा कि ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज को लाभ पहुंचाते हैं, खासकर महंगाई के इस दौर में। इस मौके पर अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। विवाह सम्मेलन का सफल संचालन सागर मेहरा ने किया। आज 11 कन्याओं 11 गरीब समाज के सभी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र और गल्ला मंडी परिषद ट्रस्ट में इस कार्यक्रम के सम्मानित
जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। थाना मड़ावरा का बाजार रोजाना जाम की समस्या से जूझ रहा है। मड़ावरा मेन रोड पर दुकानदारों की बढ़ती दुकानों और फुटपाथ पर दुकानों के कारण सड़क पर जगह कम हो गई है। इसके अलावा बसों को समय से पहले मेन रोड पर घंटों खड़ा किए जाने से जाम और भी बढ़ जाता है। जाम इतना लंबा और भयानक होता है कि बिना पुलिस सहयोग से खुलना मुश्किल हो जाता है। मड़ावरा में स्थायी ट्रैफिक पुलिस की कमी और बाईपास रोड का अभाव जाम की स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने प्रशासन से बाईपास रोड बनाने और दुकानों को सीमित जगह देने की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। रायसेन के ग्राम पठारी में अवैध शराब बेच रहे माफियाओं ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। जब वो कार्यवाही करने में पहुंचे थे तो इस हमले में आबकारी विभाग की एडीओ सरिता चंदेल और उनके ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं। बाद में आबकारी विभाग की टीम थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्यवाही कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त दीपक अवस्थी के नेतृत्व में जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही जारी है, जिसके तहत पिछले कुछ दिनों में लगातार शिकायतें मिल रही थी। आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में 16 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तहसील पोया में लंबित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने अविवादित विरासत मामलों, चकमाक पैमाइश और कुर्रे दाखिल करने के मामलों को समय पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर FIR दर्ज करने और कार्यवाही करने की चेतावनी दी। कृषक दुर्घटना बीमा, अंश निर्धारण प्रकरणों, आय जाति निवास प्रमाण पत्रों को समय से जारी करने और तालाब आवंटन की कार्यवाही 1 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए। नायब तहसीलदारों को समाधान किए गए मामलों में लोगों से संपर्क करने और लेखपालों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया। बैठक में उप जिलाधिकारी चित्रा नरवाल, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह के अवसर पर क्षेत्र पंचायत भागौली के ग्राम पंचायत छड़ना में ग्राम प्रधान प्रत्याशी रामू तिवारी और समिति के अध्यक्ष सिकंदर राव सहित अन्य पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजदेव राव, राजकुमार राव, सुनील राव, महेंद्र राव, शिवाजी राव, साथ ही साथ जानवी पुत्री अमरेंद्र कुमार, संतराम डायरेक्टर और राकेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। उज्जैन के खाचरौद के कृषि उपज मंडी में SS फॉर्म के मालिक सौरभ बम ने किसानों और व्यापारियों से गेहूं खरीदकर उसे अन्य व्यापारियों को बेचकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की और खाचरौद से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सौरभ बम 11 तारीख से गायब है और उसके परिजनों ने खाचरौद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 4 दिन बाद किसानों ने मिलकर थाना प्रभारी धन सिंह नवालिया को आवेदन दिया और निष्पक्ष जाँच की गुहार लगाई। किसानों ने नेता राकेश ढाकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सौरभ ने कई किसानों का माल खरीद लिया लेकिन पैसे नहीं दिए और माल बेचकर फरार हो गया। थाना प्रभारी ने किसानों को 3 दिन में मामले की जांच का आश्वासन दिया है। ट्रेडिंग कंपनी है अपने खच्चर कृषि उपज मंडी में जो लाइसेंसधारी व्यापारी है, इसने किसानों को मतलब करीब 45 लाख का गेहूँ लेके फरार हो गया है और अभी तक किसी के अते पते नहीं है उसके। और किसानों को क्या, किसान वहाँ घर पे गए तो उन्होंने बताया कि वो हमें भी बता के नहीं गया है और अब जब भी आएगा वो पेमेंट देने की तो बात कर ही रहे हैं, पर किसानों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। तो किसानों ने सबने मिलकर लगभग 21 किसान हैं, इनने फिर आवेदन दिया है थाने में और DI साहब के माध्यम से अवगत कराया पूरा मामला। कितने किसान हैं और कितना पैसा अमाउंट? 22 किसान हैं और लगभग 45 लाख के आसपास राशि बन रही है। क्या दिया था आपने उनको? गेहूँ उपज दी थे। कितने दिनों से पेमेंट बाकी आपका? पेमेंट लगभग 10 दिनों से बाकी है। वो कब से गायब है ना? अच्छा, वो हमें तो जो कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई सौरभ कुमार बम कल से नहीं है, लापता है, तो हमने आज हम सभी किसानों को पता चला तो मतलब आज हमने आवेदन किया है। क्या नाम है आपका? राजेश धाकड़। कहाँ के निवासी? गुड़ावन के। कल और आज 2 दिनांक को SS ट्रेडिंग कंपनी है जो कि गल्ला व्यापार
से संबंधित अपना कार्य करती है। उनके व्यापारी हैं सौरभ पिता सुरेश चंद्र बम, जो कि स्थानीय निवासी है। और व्यापारियों का ये कहना है कि जो अनाज गेहूँ उन्होंने एक विश्वास पर उनको दिया था और देने के बाद उन्होंने थर्ड पार्टी को उसका विक्रय कर दिया। विक्रय करने के उपरांत विधिवत उनको संबंधित व्यापारी जिससे अनाज लिया उसको अपनी कीमत लौटानी थी, वो पैसा न लौटाकर कहीं गायब हो गए। इसी प्रकार करीब 15 से 20 किसानों ने भी इस शिकायती आवेदन दिया है कि सीधा एसएस ट्रेडिंग कंपनी को अपना माल दिया और कंपनी ने वह अपना अनाज अन्य क्रेता कंपनियों को बेच दिया और वहाँ से पैसे भी प्राप्त किए, पर किसानों को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों शिकायती जांच आवेदन मेरे पास प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। और जो एसएस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक है जो 11 तारीख से गायब है, उनकी तलाश भी एक पार्टी कर रही है और आवेदन की संपूर्ण जांच के बाद ही वैधानिक रूप से उसमें एफआईआर रजिस्टर करके आगे कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के खारचौर से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।